पार्टी से क्षमा मांगता हूँ, पार्टी की उम्मीदों को। जहाँ तक चुनाव के सवाल है, मैं इस मौके पर जितने भी समाजवादी पार्टी के हमारे साथी रहे, हमारे सहयोगी दलों के आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी से तमाम सहयोगी दल के सब साथियों का जो इस चुनाव अभियान में शामिल हुए, किसी रूप में, कुछ लोग प्रत्यक्ष तौर पे आए, किसी ने प्रत्यक्ष मदद की, सब साथियों का अपनी ओर से और पार्टी की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और मैं आजमगढ़ के लोगों का बहुत धन्यवाद देता हूँ। मात्र हमने 12-14 दिन का चुनाव लड़ा और ऐतिहासिक समर्थन हासिल किया आजमगढ़ के लोगों को। जहाँ तक आपके पत्रकार साथी हार के कारण पूछ रहे जी, तो मैं अपनी हार के लिए बधाई दूंगा भाजपा और बसपा के गठबंधन, जो प्रत्यक्ष तौर पर राष्ट्रपति के चुनाव में भी सामने आ गया और आजमगढ़ के चुनाव में पहले से चल रहा था। मैं उस गठबंधन को बधाई दूंगा कि अगर मुझे हरा के वो दोनों गठबंधन करके खुश हैं तो वो मतगणना राउंड नंबर 32 जहाँ तक आजमगढ़ के लोगों के बीच कहना चाहता हूँ, 3,08,475, धर्मेंद्र यादव 3,01,395, शाह आलम 2,63,664, अमरावती 1,716, ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव अगर बाहर निकलते इसी कमरे से आजमगढ़ आते तो इम्पैक्ट होता। देखिए वो रविंद्रनाथ शर्मा कह सकते हैं 2,561, सवाल 1,499, अमरीश कुमार विजेता 1,504, पंकज कुमार यादव 1,225, रमाकांत यादव 2,490, राजेंद्र तलवार 2,516, वीरेंद्र कुमार निषाद 2,349, सोहन नोटा 5,250। इस बात का जाहिर करता हूँ कि मैं रिजल्ट नहीं दे पाया। एक बार पुनः ध्यान दें, इसलिए मैं इस मौके पर मतगणना राउंड नंबर 32 हार के लिए अपने गठबंधन के दिनेश राज यादव ने हुआ आभार व्यक्त 3,08,400। रामपुर में भी आप हारे हैं, यहाँ भी हार हुई है, क्या वजह है कि दोनों सीटें? का मुझे भी जानकारी नहीं है, जहाँ टेलीविजन 2,63,664, नहीं था, अमरावती 1,716 में जब बाहर निकलेंगे तो जयनाथ चौहान रामपुर में भी हार हुई है। 2,909, हार के लिए रविंद्रनाथ शर्मा और 2,561, इस बात का पार्टी को 1,499, हारों से अमरीश कुमार विजेता 1,504, और ये जो यादव 1,225, रमाकांत यादव 2,490, देश का प्रशासन वीरेंद्र कुमार निषाद रुके थे, 2,349, जवाब ले लिया। क्या अधिकारी हो रहे थे? क्यों मुझे सुबह से रोका जा रहा था? क्यों हमारे वोटर लिस्ट में नाम घटाए गए? क्यों हमारे हजारों कार्यकर्ताओं को रेड कार्ड दिए गए? मैं चाहता हूं मीडिया के लोग लोकतंत्र को मजबूत रखेंगे। हार जीत कोई बात नहीं, हार हुई हम स्वीकार कर रहे हैं, हम स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन मीडिया के लोग आपसे कहूंगा चौथे स्तंभ के तौर पे आपको भी अपनी जिम्मेदारी के सच्चाई से निर्वहन करना पड़ेगा। जो आप सवेरे आरोप लगा रहे थे वो क्या सत्य निकला? क्या बिल्कुल सत्य था आपके हिसाब से? हार क्या? अरे मुझे कोई शौक थोड़ी आरोप लगाने का। आप लोगों से मैं यहाँ पे इंटरव्यू देने के बाद यहाँ अंदर घुस रहा था, जो व्यवहार हुआ वो आप सबने देखा, आपके कैमरों में कैद है, उससे पूरा देश ने देखा है, कोई छुपी हुई चीज नहीं है। या ऐसा भी नहीं था मैंने कोई सिचुएशन ऐसी क्रिएट की हो। हार के दो कारण केवल आप मानते हैं, गुड्डू जमाली, बीएसपी और बीजेपी, और दूसरा प्रशासन। गुड्डू जमाली तो एक मोहरा है। गुड्डू जमाली के बारे में मैंने पूरे चुनाव अभियान में कुछ नहीं कहा, क्योंकि मोहरा है, इनके बड़े खिलाड़ी लोग हैं जो राष्ट्रपति चुनाव में फैसला लिए हैं अभी 2 दिन पहले, और भी कई मौकों पे फैसला लिए हैं, 4 बार मुख्यमंत्री भी बने हैं। ये भी कहें कि सपा को हराने के लिए भाजपा को जिताना पड़े तो जिता दो। हाँ, हम लोग इतना बात का मैं कह सकता हूँ कि हम लोगों से शायद अपने माइनॉरिटी के भाइयों को समझाने में असफल हुए, प्रयास बहुत किया, असफल हुए, लेकिन मैं आज उम्मीद करता हूँ इस परिणाम के बाद शायद हमारे माइनॉरिटी के साथियों के, भाइयों की, बहनों की जरूर आँख खुलेगी कि आखिर ये बहुजन समाज पार्टी जिन उम्मीदवार के साथ जिस तरह से चुनाव लड़ रही थी उसका रीजन क्या था, कम से कम आज आगे खुल जाए। अखिलेश जी आते तो क्या बधाई फिर जाएंगे? ये पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला होगा। जहां तक सवाल मेरा है, मेरे परिवार का है, जीवन में आजमगढ़ को छोड़ने वाले नहीं। अखिलेश जी आते तो क्या कुछ सिचुएशन दूसरी होती? फिर 24 में धर्मेंद्र जी फैसला लेंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मौका देंगे तो आजमगढ़ के लोगों की बारंबार सेवा करूंगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहेंगे बधाई के लोगों की सेवा करूंगा। ये फैसला माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है। लेकिन ये रिश्ते, चुनाव तो अभी हमने 6 तारीख को शुरू किया था,
ये रिश्ते हमारे 25 साल के हैं। अखिलेश यादव ये क्या रिश्ते माइनॉरिटी कमजोर थोड़ा होंगे। घूमती क्या? ना चुनाव के हार से कमजोर होने वाले हैं ना, और ऑलरेडी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लड़ेंगे तो और बड़ी बात होगी आजमगढ़ के लोगों के लिए। ये जो वो फैसला लेंगे हम उसके अखिलेश साथ- जी आते तो इम्पैक्ट थोड़ा सा अलग पड़ता। अब आप लोगों को मीडिया के लोगों चूंकि आज हार गए तो आप लोग जाने कितने बहाने बना सकते हैं। मैं ये मानता हूँ कि ऑलरेडी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपनी तरफ से जितना बेहतर कर सकते थे उन्होंने किया। क्यों नहीं आए, क्यों आए, ये उनकी अपनी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।